जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे आप सभी? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 6.2 को हल किया था और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3। देखिए, प्रश्नावली 6.3 में आप सभी को त्रिकोण या फिर कह सकते हो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज की कुछ एक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7, इसका नाम ही त्रिभुज। उस पर हम लोग त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो त्रिभुज जो होती है वो एक बंद आकृति होती है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक कोण को यदि हम जोड़ें तो इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने प्रमेय में भी किया है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तीसरी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्नों को। प्रश्नों के माध्यम से और भी चीजें क्लियर होगी। प्रश्न संख्या 1 को देखें। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी की आर की भुजाओं क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि और पी क्यू टी या कोण 110 डिग्री है तो हमें पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमें इस कोण को ज्ञात करना है कि पी आर क्यू का मान क्या होगा। इसे हमें बतलाना है। कैसे करेंगे देखिए। तो बच्चा, हमने एक चीज पढ़ा था कि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पे एस, यहाँ पे टी आर एक रेखा है। इस रेखा पर भी स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए, यहाँ से T से लेकर के R तक एक रेखा जा रही है और इस रेखा पर एक कोण बन रहा है 110 डिग्री। तो यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बन रहा है और मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ कोण बन रहा होगा। तो इन दोनों कोणों को जोड़ें तो उन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ें तो वह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे दिया है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर यहाँ पर रेखिक युग्म भी बन रहे हैं। यह एक रेखा है, उससे 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण इधर एक कोण इधर। यहाँ पर रेखिक युग्म भी लिख सकते हो या फिर एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें पी क्यू टी दे रखा है 110 डिग्री, तो हम पी क्यू की जगह 110 डिग्री लिख देंगे। पी क्यू आर, हमें यह कोण नहीं पता है तो पी क्यू आर का पी क्यू आर लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब 110 इधर है प्लस का, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का। तो एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री। अर्थात यहाँ से हमारा एक कोण ज्ञात हो गया कि एंगल पी क्यू आर का मान यहाँ से होगा 70 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग देखें तो क्यू एस, यह भी एक सीधी रेखा है और यहाँ पे भी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अर्थात हम यहाँ से एक कोण देखें तो 135 डिग्री का बन रहा है और इसमें एक यहाँ पे एक किरण आ रही है तो किरण इधर भी बनेगा। उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार एंगल, पहले तो बाहर का एंगल लेना है तो यहाँ पे एस पी आर
यहाँ से एक इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए इस कोण का मान दे देते हैं x। तो यहाँ पे 135 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। यहाँ से करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 180 में से 35 को घटा दीजिए, 135 को घटा 10 में 5 किया तो 5, 45 डिग्री। अर्थात x का जो मान आएगा वह यहाँ से आएगा हमारा 45 डिग्री। हमारा एक कोण ज्ञात हुआ 70 डिग्री, दूसरा कोण यहाँ से आया 45 डिग्री। तो क्या हम लोग तीसरा कोण निकाल सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण दे रखे, पहला है 70 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोण को जोड़िए, 70 और 45 कितना हो, 7 5 और 7 4 11, 115 प्लस एंगल PRQ। अब 115 को इधर लेके जाएंगे तो यह होगा माइनस का, तो एंगल PRQ बराबर 180 माइनस 115, घटाइए 10 में से 5 गया तो 5, 17 में से 11 गया तो 6, 65 डिग्री। अर्थात हमारा एंगल PRQ का मान आएगा, वो आएगा 65 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा एंगल PRQ 65 डिग्री। हमने देखा यहाँ पे TR एक रेखा है, एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पे एक कोण बन रहा है 110 डिग्री, इसके इधर भी जोड़े तो उसमें क्या जोड़े कि 180 आ जाए, 110 में 70 जोड़ दें तो 180 आएगा, यहाँ पे 70 लिखा गया। इसी प्रकार 135 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाए, क्योंकि SP एक रेखा बन रही, तो 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो वहाँ से हमारा यह कोण ज्ञात हो गया। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें दो कोण ज्ञात है, 70 और 45। तो तीसरा कोण क्या होगा, 70 और 45 को जोड़ेंगे और उसको 180 में से 115 को घटा देंगे तो हमारा कोण आएगा 65 डिग्री। यहाँ से एक और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण बनता है, जैसे यह त्रिभुज है, इसका बाह्य में कोण बन रहा है यहाँ से 135 डिग्री, यह कोण बन रहा है 135 डिग्री, वह कोण इसके दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। किस प्रकार, देखिए यहाँ से समझिए, यह एक त्रिभुज है, यहाँ से कोण बन रहा है 135 डिग्री का, यह कोण इसके विपरीत में यहाँ कोण बनेगा और यहाँ पे इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ से हमारा आया है 70 डिग्री और यहाँ से हमारा है 65 डिग्री। तो 70 और 65 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 135 डिग्री। तो इस दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसके विपरीत में जो बाह्य कोण बन रहा हो उसके बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बन रहा है एक कोण 110 डिग्री और इसके विपरीत में बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 65 डिग्री। देखिए यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है 110 डिग्री का और यहाँ इसके विपरीत में यहाँ कोण बन रहा है 45 डिग्री और यहाँ पे बन रहा है 65 डिग्री। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। 45 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 बाहर में भी। क्लियर। तो यहाँ पे यदि आपको यह कोण पूछा जाए या दो कोण दे रखे हो तो इसका योग करके यहाँ सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह था प्रश्न संख्या 1, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रखा है। तो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि आकृति 6.40 में कोण x 62 डिग्री है और XYZ 54 डिग्री है। यदि y o और z o क्रमशः त्रिभुज XYZ के एंगल XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं तो एंगल OZY और YOZ ज्ञात कीजिए।
त्रिभुज एक्स वाई जेड ओ वाई जेड ओ, और यहाँ पे मान दे रखा है 54 डिग्री 62 डिग्री, इसका मान दे रखा है 54 डिग्री और यहाँ से मान दे रखा है 62 डिग्री। अब देखिए हमें कह रखा है कि एंगल x 62 डिग्री है, ठीक है, और एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड यह पूरा कोण दे रखा है 54 डिग्री, यहाँ से यह पूरा कोण दे रखा है हमें 54 डिग्री है। और y यदि y और z और z एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी देखिए यहाँ पे पूरा कोण बन रहा है 54 डिग्री, तो यह 54 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे रहा है। कोण किरण ओ वाई यहाँ से त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण वाई 54 डिग्री को दो भागों में विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ जो कोण बनेगी उसे भी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा किरण ओ जेड, ये कह रखा है। और आगे हमें कहना है कि ओ जेड वाई यहाँ जो अंदर का कोण बनेगा वह हमें ज्ञात करना है। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड हमें यह दोनों कोण ज्ञात करने हैं। यहाँ पे अंदर का कोण क्या बनेगा और यहाँ से यह कोण क्या होगा, इस दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से यदि हम यह कोण तो हमारा ज्ञात है कि 54 का आधा यहाँ पे होगा, यदि हम यह कोण को ज्ञात कर लें तो इस कोण को तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ तो दे रखा है कि इस पूरे कोण का मान है 54 डिग्री, तो ओ वाई जेड का मान 54 का आधा होगा, क्योंकि ओ वाई इसे समद्विभाजित कर रही है तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। साथ ही यदि हम इसका मान ज्ञात कर लें तो क्या हम ओ का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे एंगल है, एंगल का मतलब है इसका बीच का लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे बीच में ले रहे हैं वाई का मतलब, त्रिभुज एंगल एक्स जेड वाई से जेड को लिया। अब ऊपर में ले लीजिए एंगल जेड एक्स वाई बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने एक बार y को लिया, z को लिया, x को लिया, बीच में देखना है तो इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें x y z दे रखा था कि 54 डिग्री है, 54 डिग्री रख देंगे। हमें z x y का मान ज्ञात कर, हमें x z y का मान ज्ञात करना है तो x z y लिख देंगे प्लस z x y या कोण दे रखा है 62 डिग्री लिख देंगे यहाँ से बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 54 और 62 को जोड़ेंगे, 4 2 6 6 5 4 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब 116 को इधर लेके जाएंगे तो होगा यह माइनस का, तो एंगल एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116, घटाइए 180 में से 116, 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6, 64 डिग्री। एक्स जेड वाई का मान आया 64 डिग्री और 64 डिग्री कहाँ पे लिखना है, जेड कोण जेड के मान आया है 64 डिग्री अर्थात जेड यहाँ पे है। इस पूरे कोण का मान आया है यहाँ से 64 डिग्री, बस इतना ही याद करना था। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वाई ओ वाई और ओ जेड इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो जो कोण यहाँ बन रहा है 64 डिग्री अंदर में उसका आधा बनेगा, ठीक है। इस पूरे को विभाजित कर रही है 64 डिग्री को दो भागों में, तो अंदर में आधा बनेगा। साथ ही यहाँ 54 का भी अंदर जो बनेगा वो आधा बनेगा। लिखेंगे कि एंगल ओ वाई जेड बराबर 64/2। ऐसा क्यों लिखेंगे, हमें प्रश्न में ही दे रखा है कि वाई ओ और जेड ओ एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है,
तो एंगल ओ वाई यहाँ से लिख देंगे ओ वाई एंगल एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है। ठीक है बच्चा, तो 54 का आधा कीजिए कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 27 डिग्री। यहाँ से यह कोण हमें ज्ञात हो गया है 27 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग करेंगे ओ जेड वाई बराबर 64/2, काटेंगे तो आएगा 32 डिग्री। तो हमारा एक कोण तो ज्ञात हो गया 32 डिग्री। यहाँ पे भी लिखेंगे ओ जेड एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे ओ जेड वाई एक त्रिभुज बन रही है। तो लिखेंगे यहाँ से कि इसी प्रकार त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हमारी एक त्रिभुज बन रही है ओ वाई जेड, तो त्रिभुज ओ वाई जेड में यहाँ से 27, 32 और 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस ओ वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। अब 27 और 32 को जोड़िए, उसमें से 180 घटा देंगे, हमारा ओ वाई ओ जेड मान ज्ञात हो जाएगा। जोड़िए 7 2 9 3 2 5 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। अब 59 इधर आया प्लस का, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। अगर 180 में से 59 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5, 10 में से 9 गया तो 1, 17 में से 5 गया तो 12, यानी 138 डिग्री। साथ ही हमारा ओ जेड वाई का मान होगा 32 डिग्री। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझा देता हूँ। दे रखा था कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक कोण दे रखा था 62 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा था 54 डिग्री, और हमें कह रखा था कि आप यहाँ पे त्रिभुज ओ वाई जेड में ओ का मान बताओ और जेड का मान बताओ। तो हम देखते हैं कि एंगल एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, एक कोण दे रखा है यहाँ से 62, दूसरा है 54, तो 62 और 54 को जोड़ेंगे, जो योग आएगा उसको 180 में से घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। और इसी त्रिभुज को एक दो किरण वाई ओ जेड ओ इसके दो भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो उसके कोण भी बराबर भागों में विभाजित होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 54 का भी आधा करेंगे, 64 का भी आधा करेंगे। अब त्रिभुज ओ जेड वाई का दो कोण ज्ञात हो गया है, तीसरा कोण क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। ठीक है, तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो यह था प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। तो फिर आराम से समझेंगे प्रश्न को। यह रही आकृति कुछ इस प्रकार की, ए बी सी डी ई, ए बी, उसके बाद यहाँ से एक कोण बन रहा है, यहाँ जो इसमें मिल रही है सी डी ई, यह है। और आगे में कह रखा है कि यह कोण दिया है, यहाँ पे डी यहाँ है और ई इधर बन रही है, यह कोण दे रखा है 53 डिग्री का है, और आगे में हमें ए कोण दे रखा है यहाँ पे 35 डिग्री का। हमें कह रखा है कि ए बी और डी ई समांतर है। त्रिभुज बी ए सी 35 डिग्री है और
त्रिभुज एंगल बी ए सी, एंगल बढ़ रहा है, या कोण बी ए सी 35 डिग्री और सी डी ई 53 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि एंगल डी सी ई क्या होगा, डी सी ई यह कोण क्या होगा। देखिए काफ़ी सरल प्रश्न है। अब आप लोग कुछ पिछले की प्रॉपर्टी, पिछले में जो पढ़े थे पिछले प्रश्नावली में, उन सभी का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो हम लोग देखे थे कि यदि दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद, उस तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण या एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे ए बी डी ई दो समांतर रेखा है, साथ ही यहाँ पे ए ई एक तिर्यक रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे एक कोण बन रहा है 35 डिग्री। तो इसी में यदि हम लोग देखें नीचे तो इसके एकांतर कोण, यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो भी 35 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि ए ई एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रही है ए बी और डी सी में, तो यह कोण भी 35 डिग्री होगा। अब हमें एक कोण ज्ञात है 53 डिग्री, दूसरा कोण भी है 35 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 53 और 35 को जोड़ेंगे 180 में घटा देंगे तो हमें कोण सी ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न काफी ईजी है, इसे हम लिख लेते हैं। दिया है ए बी समांतर डी है, एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। यहाँ पे आगे में भी लिख सकते हो कि जिसमें ए ई एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल ए एंगल ई के बराबर होगा। तो एंगल ए का मान कितना है 35 डिग्री। तो हम लोग एंगल ई को भी लिख सकते हैं 35 डिग्री। तो एंगल ई का भी मान आ गया यहाँ से 35 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी सी ई ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। तो त्रिभुज डी सी ई के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा। तो 53 प्लस 35 प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से 53 और 35 को जोड़िए, 180 में से घटा दीजिए, 5 3 8 5 3 8 88 आया। ठीक, प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180। तो एंगल डी सी ई बराबर 180 माइनस 88, 10 में 60 गया तो 17 में से यहाँ पे 17 में 60 गया तो 17 में से 8 गया तो 9, 17 में 60 गया तो 9 और 10 में से 8 गया तो 92 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे यह कोण हमें ज्ञात हो गया 92 डिग्री। मिलाइए आंसर, क्या आंसर सही है? मिलाइए। देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ से नहीं बढ़ाया गया है। यदि यह कोण यहाँ से बढ़ाया जाए इसे करके, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज का जो चैप्टर है ना, इसके आगे वो और भी आसान है, बहुत ही मजा आएगा उसे पढ़ने में, और इसमें भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इससे और सारे कोण ज्ञात करना हो, तो जैसे यहाँ से बाई कोण ज्ञात करना हो तो 92 में 180 को 180 में 92 घटा दीजिएगा। इधर का भी कोण ज्ञात करना हो तो 180 में से 53 को घटा दीजिए। क्लियर? कोई भी कोण याद कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 क्या क्या रखा है? प्रश्न संख्या 4, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी 40 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री है और टी एस क्यू 75 डिग्री है, तो एस क्यू टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
प्रश्न संख्या 4, पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन क्या क्या रखा है, फिर आराम से उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, हमें कौन दे रखा है कि पी आर टी, यह कौन दे रखा है 40, 95, 75, 40, 95 और यह कौन दे रखा है 75 डिग्री का है। तो हमें बतलाना है कि एस क्यू टी, एस क्यू टी, एस क्यू टी, ठीक से देखते हैं, एस क्यू टी, टी यहाँ पे नहीं होगा, आर टी, हाँ अब मैं भी सोचूं कि यहाँ पे आर एस टी, तो एस क्यू टी यह कोण हमें बदलाना है कि यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा। देखिए यह भी काफ़ी सरल प्रश्न है, ठीक है। हमें दे रखा है कि आप बतलाओ एस क्यू टी का मान क्या होगा, कर लेंगे यहाँ से। देखिए बच्चा, हमने प्रमेय 6.1 में एक चीज़ पढ़ी थी, याद होगा तो बताइए क्या पढ़ा था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे दो रेखा है पी क्यू आर एस, या दोनों रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे जो कोण होगा वही कोण यहाँ पे होगा, क्लियर। तो यदि हम यह कोण निकाल लें तो इस कोण में निकालने में कोई दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पी आर टी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज पी आर टी के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 40 प्लस 95 प्लस एंगल पी आर पी, यहाँ पे टी होगा, पी टी आर बराबर 180 डिग्री होगा। हमें टी ज्ञात करना है ना, तो टी यहाँ से करेंगे, 95 और 40 को जोड़िए, 5 और 0 का 5, 9, 10, 11, 12, 13, 135 प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180 डिग्री। 135 इधर प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का, एंगल पी टी आर बराबर 180 माइनस 35 डिग्री। 180 में से 135 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 18 में से 17 बचा, इसे कैरी लिए तो 17 में से 13 घटे, 13, 14, 15, 16, 17, 45 डिग्री। तो पी टी आर का मान आया 45 डिग्री, इसके जगह में आएगा यह 45 डिग्री। ठीक इसी प्रकार एंगल एस टी क्यू, इधर का भी जो कोण बनेगा इसका भी मान आएगा 45 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे तो एंगल पी टी आर बराबर एंगल एस टी क्यू, क्यों होगा यहाँ से लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पे पी टी आर का मान कितना है 45, तो एंगल एस टी क्यू बराबर होगा 45 डिग्री। अब यह कोण आ गया 45 डिग्री, एक कोण हमें ज्ञात है 75 डिग्री, तो क्या हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि एस टी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है, दो कोण हमें दिया है, तो इन दोनों कोणों का योग को 180 में से कर देंगे माइनस, तो यहाँ से लिखते हैं कि एंगल एस त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज एस टी क्यू का योग यहाँ से के सभी कोणों का योग, सभी
कोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर। तो यहाँ से करेंगे 75 प्लस 45 प्लस एंगल एस क्यू टी, हमें यही याद करना था ना, या फिर टी क्यू एस लिख दो, बीच में तो क्यू रहेगा, बराबर 180। तो यहाँ से एंगल एस क्यू टी बराबर 180, इन दोनों को जोड़िए 45 और 75 को, 5 पर 10 का 0, हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12, 120 डिग्री। अब 120 में 170 18 में से 12 गया तो 6, 60 डिग्री। एंगल एस क्यू टी या फिर टी क्यू एस, जो भी बोलो, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू एस, बीच में आ रहा है ना क्यू, तो यहाँ पे क्यू का ही मान क्या रखा है, तो हमारा एस क्यू टी या टी क्यू एस जो होगा वो होगा 60 डिग्री। क्लियर, कितना आसान था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए एक बार और समझिए, हम लोग देख रहे थे कि पी आर टी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण दे रखे हमें 95 और 40, तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए 95 और 40 को जोड़िए, 180 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो उससे हमारा आया कि टी का मान यहाँ से होगा 45। हम लोग जान रहे हैं कि टी आर एस और पी क्यू का प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, अर्थात जो कोण यहाँ होगा यहाँ पे भी होगा। इसी प्रकार एंगल एस टी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है, इसका सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दो कोण दे रखे हैं, दोनों को जोड़ेंगे, उसको 180 में से घटाएंगे, हमारा उत्तर आएगा 60 डिग्री। क्लियर। चलिए देखते प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 को लगाएंगे। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि आकृति 6.43 है। पहले आकृति बना लेते हैं, फिर यह समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, इधर से भी जा रहा है। आगे है यह यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे है पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, इस पूरा को कोण बनेगा 90, यहाँ पे हमें तो दे ही रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। हमें यह कोण दे रखा है कि 65 डिग्री का है, और साथ ही हमें दे रखा है कि यह जो कोण है वह 28 डिग्री का है। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या याद करना है कि x और y का मान याद करना है। यहाँ पे एक कोण बन रहा है y और यहाँ पे एक कोण बन रहा है x, इसका मान ज्ञात करना है। तो यह अब यहाँ देखिए दे रखा है कि यदि PQ लंब है PS पर, PQ लंब है PS पर, या लंब है तो लंब है, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण है। साथ ही PQ और ऐसा समांतर है। आगे में है कि SQR 28 डिग्री है और QRT 65 डिग्री है। हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, x और y ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से देखें कि PQ और SR यदि ये दोनों समांतर हैं और इसमें एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रही है QR, तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी अन्य तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण और एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है 65 डिग्री, और इसी लाइन पे तिर्यक रेखा पे, और यहाँ पे जो कोण देखें तो इन दोनों कोणों का योग इस 65 डिग्री के बराबर होगा। नहीं समझे, यहाँ पे एक कोण बन रहा है 65 डिग्री, और यहाँ पे जो कोण होगा एंगल यहाँ पे 28 और एंगल x, इन दोनों को मिलाएं तो यह 65 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि PQ ऐसा समांतर है, QR यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि PQ समांतर SR है तथा QR एक तिर्यक रेखा है।
तो एंगल x प्लस 28 डिग्री बराबर होगा क्यू आर टी के, कोण क्यू आर टी के। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण, क्लियर है, एकांतर कोण होगा। यह कोण आ रहा है और इसी लाइन पे इस कोण को नहीं लेना, यानी कि यही 28 तक ले लो, या तो आधा है, और ना ही सिर्फ x को लेना है, या पूरे कोण को लेना है, तभी तो होगा। तो इसीलिए पूरे को ले रहे हैं यहाँ से एकांतर कोण। तो देखिए x का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, x बराबर x प्लस 28 डिग्री क्यू आर टी का मान दे रखा है 65 डिग्री। अब x, कोण x का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, कोण x बराबर 65 प्लस का 28 है तो माइनस का 28 हो जाएगा। घटाइए, 15 में 7 और 4, 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री। कोण x का मान आ गया 37 डिग्री, लिख दीजिए यहाँ पे 37 डिग्री। अब देखिए, अब यह प्रश्न कुछ नहीं है, आराम से देख लीजिए। यहाँ पे एक कोण दे रखा है 90, एक कोण है 37, तो तीसरा कोण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ से कि त्रिभुज के, यह चीज़ लिखना जरूर है, ये नहीं कि भूल जाओ, कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ PQS एक त्रिभुज है, तो 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस PS, यहाँ पे y है ना, तो y लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। इसका मान यहाँ पे रखा है कि y है। कीजिए, इसमें 90 और 37 को जोड़िए, तो यहाँ 7 9 3 12 127 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 127 को इधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस 127 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना है 53 डिग्री। ठीक है, तो y का मान आया 53 डिग्री, x का मान आया 37 डिग्री। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझा देता हूँ। तो साथियों, चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है आप सभी के सामने कि आकृति 6.44 में कोण, आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि QTR बराबर 1/2 QPR है। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस प्रश्न को समझते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रखा है कि त्रिभुज PQR की भुजा PQR की भुजा OR PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि PQR एंगल PQR को QT, यहाँ पे एक जो किरण है यहाँ से निकल रही है Q से लेकर के T तक, वह PQR यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। साथ ही कह रखा है कि PRS इसे
आर टी जो किरण है इसे दो भागों में विभाजित कर रही है और ये दोनों भाग जो विभाजित करके बिंदु P पर मिल रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्यू टी आर यानी कि यह कोण वो 1/2 सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं इसे। सबसे पहले देखिए यह सिद्ध करना है तो इसे एक प्रमेय की तरह कीजिएगा आप लोग। पहले लिखिए कि दिया है, फिर हम ये लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर हम लोग प्रयोग के द्वारा उस चीज को सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 6। सबसे पहले लिखिए दिया है, हमें क्या दे रखा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। उसके बाद दे रखा है कि पी क्यू आर को क्यूटी किरण तथा पी आर एस को आर टी किरण समद्विभाजित करती है। यह हमें दे रखा है प्रश्न में ही। हमें सिद्ध करना है, यहां से लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर, यह हमें सिद्ध करना है। देखिए हम लोग करते हैं इसे सिद्ध। देखिए बच्चे हम लोग अभी तक एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का बाह्य बना कोण उसके विपरीत आंतरिक बने कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है टी क्यू आर और यहाँ पे एक कोण यहाँ से निकला हुआ है जो इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है। ठीक है, यदि मैं इसे ऐसे करके बनाऊं तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ से एक कोण निकल रहा है आर। तो यहाँ पे जो आर कोण होता है वो विपरीत कोण यानी इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। इस चीज को हमने प्रश्न संख्या 1 में भी की थी तो यहाँ पे भी होगा। यानी हम लोग क्यू टी आर और आर टी क्यू को जोड़े तो वह भुजा टी आर एस के बराबर होगी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल टी आर एस बराबर एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे क्यू टी आर। तो क्यू टी आर को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू टी आर बराबर टी आर एस, इधर चला जाएगा तो टी आर एस माइनस आर क्यू टी, यहाँ से हो जाएगा टी आर एस इसके साथ हो गया तो यह प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया। अब इसी प्रकार यदि हम देखें यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और इसका एक भुजा बढ़ाया गया है। तो यह जो बाह्य कोण होगा वो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। यहाँ पे बाहरी भुजा बढ़ाई गई है आर, तो पी आर एस तो भुजा होगी वो पी क्यू आर और आर पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ कोण इन दोनों के योग के बराबर ही होगी। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस बराबर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे कर रहे थे।
तो आ गया था QTR। दूसरा में हमें करना था 1/QPR, लेकिन हमारा 1/2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ QPR आ रहा है। तो एक काम करते, हम लोग 1/2 को इस तीनों से कर देते गुना। ठीक है, हमें चूंकि यहाँ पे 1/2 QPR लाना है, तो यहाँ पे भी हम लोग QPR कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल QPR बराबर 1/2 एंगल PQR माइनस 1/2 एंगल PRS। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 एंगल PQR और 1/2 एंगल PRS। PQR का 1/2 आएगा 1/2 TPR के, यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1/2 एंगल QPR बराबर 1/2 PQR। PQR का 1/2, इसमें से हमें लेना है TRS को, लिखेंगे एंगल TRS माइनस 1/2 PRS। PRS का 1/2, अब हमें लेना है यहाँ से RQT, तो लेंगे RQT। ठीक है, 1/2 PRS सॉरी PQR का 1/2, तो हमें यहाँ से लेना है RQT। तो RQT यह पूजा लेना होगा, तो एंगल RQT माइनस 1/2 PRS, तो PRS का 1/2 TRS, तो एंगल TRS। यहाँ से RQT से RQ कट जाएगा, RQT से RQT कट जाएगा, TRS से TRS यहाँ से कट जाएगा, और अंत में हमारा बचेगा QTR बराबर 1/2 QPR, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना था, QTR बराबर TRS माइनस RQT, वहाँ से TRS TR कट जाएगा, RQT से RQT कट जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट बचेगा एंगल QTR बराबर 1/2 एंगल QPR। इस प्रकार हमने यहाँ सिद्ध कर लिया। तो ये था प्रश्न संख्या 6। देखिए इसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी सूचनाओं, सभी वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में, अध्याय 7, इसका नाम है त्रिभुज।